लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द, कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती है? प्रियंका कुशवाहा। अरे थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना। अरे आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कौन है ये रमीश? कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन की तकलीफ में उनसे। अरे कब तक जशोदा बहन की तस्वीर और माला पड़ती रहेंगी ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? डरती हैं आप कि रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया? बड़ी डरपोक निकली आप तो। कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप? जस्ट बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ, मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं अभी बात करवा देती हूँ मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज की डिबेट में दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे रूबिका लियाकत जो कि एंकर हैं, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज की डिबेट में रूबिका लियाकत ने प्रियंका भारती को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती कर देती हैं और प्रियंका भारती भी डिबेट से ही भाग जाती हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है। तो डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है, वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है। लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में। इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुंचानी है वहां पहुंचाएंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, आप हमको, अरे जहाँ देना है वहां दे दीजिए। किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहां तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे। देना है तो जहाँ देना है वहां दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे हैं। चर्चा इस पे मत कीजिए इधर। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना? आपने जो किया उस पर यकीन है ना? अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द, कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं प्रियंका कुशवाहा? किसकी गोदी में बैठती हैं आप? गोदी में कंसिडर आप करती हैं? किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप करती लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा हैं? शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे।
बैठती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और तो अगर आपको गोदी बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं, आप किसकी गोदी में बैठती हैं, पहले ये तय करिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप जरा प्रियंका भारती स्क्रीन पर। प्रियंका जी बताइए क्या करें अब? I am quitting politics and I am disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh has asked me to do and I am taking all the blames. रोहिणी आचार्य, क्या है ये मैडम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए, परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकड़ा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमन जिनके पति हैं। पर इंटरनल मामले नहीं करते पार्टी का। हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है बिहार में? या क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं? आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या संभालेंगे? क्या बढ़िया था गुरु। फिर घर पे आ पा रही है रूबिका जी? फिर क्यों ना? ये घर नहीं है, ये रणनीतिक है, ये घर नहीं है, रणनीतिक है। तो ये आपके रणनीतिकार पर सवाल उठाया गया है प्रियंका भारती, ये घर नहीं है। अगर वो कह देती कि एक बहन होने के नाते ये जब घर का मामला था तो हम सब, प्रियंका भारती, जब घर का मामला था यही रोहिणी आचार्य थी जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी। पूरा देश उनकी बिटिया के आगे नतमस्तक हो गया था कि आपने जो काम किया है, कोई बेटी जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है। तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे तो मैं हिस्सा है? मैं जाऊंगी जशोदा बहन पे कि क्यों उनको छोड़ दिया गया मोदी जी के द्वारा। वो सब आप चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खी करने से कुछ नहीं होगा, तकलीफ होती है, खी करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है, इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी, और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए, और मैं नहीं कतराती हूँ इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप इस मसले पर जिरा कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज, कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, जशोदा बहन भी तकलीफ में है, उनसे अरे कब तक जशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया, बड़ी डरपोक निकली आप तो। आप शक करिए, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला प्रियंका भारती? इतनी डरपोक, डर गई संजय यादव से आप लोग झूठ बोल के मुझे बुलाते हैं चैनल डर गई आप रमीज जी से। बोलते हैं टॉपिक कोई और है, चलाते परिवार है, शर्म नहीं आती आप? नहीं, टॉपिक तो वही है, इश्यूज। ये ट्वीट अभी आ गया, टॉपिक वही है। आपको अगर प्रॉब्लम है प्रियंका इस टॉपिक से तो मैं एक ना सुनिए सर, सुनिए मैडम, अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि आप हाथ जोड़कर कह दीजिए रूबिका इस सवाल में मुझे मत उलझाओ, ये पारिवारिक मामला है भैया। मैं भाई को चुनूं कि बहन को चुनूं, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आई विल मूव अहेड। You move ahead just because I'm not talking about your पति। आपके पति क्या करते हैं? मैं घर में घुसूं क्या? हाँ, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं अभी बात करवा देती हूँ, मेरा पति क्या करते हैं। क्या परेशान हो रही हो? अरे बिल्कुल,
नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको मेरे पति क्या करते हैं। क्या परेशान क्यों हो रही हूँ? नहीं नहीं, डोंट यू वरी। अरे मेरे घर में कलेश होता तो यहाँ पर मैं अपने पति को डिस्कस करने से घबराती नहीं। मेरे पति क्या करते हैं आपको जानना है तो मैं घर पर चाय पीने के लिए बुला देती हूँ। गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पति को यहाँ डिस्कस करना है आपको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कीजिए। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस माय पति। और अगर आपको ना मेरे पति के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। नवेद कुरैशी से मिलने के लिए आप घर पर आ जाइएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि घर के मसले डिस्कशन का हिस्सा नहीं होते। तो ये संजय यादव कौन घर का मसला है बताइए ना मुझे। नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया है मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीज के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं नहीं मुझे डर लगता है। किससे? रमीज भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे। तेजस्वी भैया से। अब रोहिणी आचार्य आप झूठी हैं। हाँ आप झूठ बोल रही हैं। बस हवा निकल गई। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए। ये गलत नहीं है कि आप अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ। आप बता दीजिए आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी पूछ रही हूँ, उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड। आई विल मूव अहेड। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि ये परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे कान में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहां लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार चुनाव पर लालू यादव पर, तेजस्वी यादव उनकी फैमिली पर, जिस पे इनफैक्ट शी हैज गॉन शुभ रास्ता। मतलब सोचिए आप यहां बैठकर मैं तो ये चाह रही थी कि वो बात करे, मेरे पति को ले आई, मेरे पिता को भी ले आती, मैं तो सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रोहिणी जी पर डिस्कस मत कीजिए, ये पारिवारिक मसला है। पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। बात तो सही है। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा, प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसी पार्टी में शक्ति यादव भी है ना, इसी पार्टी में मृत्युंजय तिवारी है, इसी पार्टी में मनोज झा जी है, इसी पार्टी में शक्ति यादव है। आप कभी देखती हैं कभी इन्होंने सीमाएं क्रॉस की हैं? सबसे ज्यादा बाबा साहेब मेरे साथ हमेशा बैठे हैं, का नाम लेकर कभी इस तरीके की डिबेट नहीं की लगा है। करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।